हाय फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट लेके आया हूं। अगर आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप फर्स्ट पार्ट देखिए, उसके बाद सेकंड पार्ट देखिए, नहीं तो आपको सेकंड पार्ट से समझ में नहीं आएगा। तो हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में विद्युत आवेश और उसके भौतिक विद्या के बारे में अध्ययन किया था। अब हम लोग इस वीडियो में विद्युत आवेश के मूल गुण के बारे में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। तो दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए आपको वीडियो कैसी लगी, लास्ट में ज़रूर बताना। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे विद्युत आवेश के मूल गुण। विद्युत आवेश के मूल गुण कौन कौन से होते हैं ना। तो इसका जो पहला है वो है आवेशों को जोड़ना। आवेशों को किस प्रकार जोड़ते हैं, ये भी एक विद्युत आवेश का मूल गुण है ना। तो इसमें देखते हैं विभिन्न प्रकार के आवेशों को जोड़ने के लिए बीजगणितीय योग किया जाता है। ठीक है, यहाँ बीजगणितीय का मतलब चिन्ह के साथ, यानी कि प्लस माइनस गुणा भाग है ना। यहाँ बीजगणितीय का मतलब प्लस माइनस गुणा भाग है ना। इस तो हो जाएगा विभिन्न प्रकार के आवेशों को जोड़ने के लिए बीजगणितीय योग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आवेश संरक्षण। जैसे कि संरक्षण से आप लोग परिचित होंगे। संरक्षण का मतलब बचाव है ना। तो आवेश का बचाव किस प्रकार किया जाता है, तो ये भी एक प्रकार का मूल गुण है। तो चलिए देखते हैं। प्रकृति में पाया जाने वाला कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। यानी जो प्रकृति में आवेश पाया जाता है वह आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। अर्थात आवेश को ना तो नष्ट उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, जो आवेश होता है उसको ना तो उत्पन्न किया जा सकता है किसी चीज़ से, और ना किसी प्रकार से इसको नष्ट किया जा सकता है। इससे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु में केवल स्थानांतरण कर देंगे, लेकिन इसको ना उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। तो ये भी समझ में आ गया होगा है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। तो आगे हमारा है आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण ये भी एक मूल गुण है। ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा है ना। तो चलिए देखते हैं इसको। किसी आवेशित वस्तु पर आरोपित एक न्यूनतम आवेश E के पूर्ण गुणक के रूप में ही हो सकता है, अर्थात आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, कहने का मतलब है किसी आवेशित वस्तु पर, एक कोई आवेशित वस्तु है, जैसे एक पेन है, एक आवेशित वस्तु है। ठीक है, तो इस वस्तु पर आरोपित एक न्यूनतम आवेश, यानी कम से कम मिनिमम आवेश जो है E के इलेक्ट्रॉन है ना के पूर्ण गुणक के रूप में हो सकता है। यानी यहाँ पे पूर्ण गुणक का मतलब क्या है, पूर्ण गुणक से मतलब है 1 2 3 4 है ना। डेट इज यहाँ ये नहीं हो सकता, जैसे 2/3 5/2 इन बट्टे में नहीं हो सकता है। पूर्ण गुणक यानी 1 2 3 ही हो सकता है, अर्थात आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। जो आवेश होता है उसको अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अतः किसी वस्तु पर आवेश Q बराबर प्लस माइनस यानी, ठीक है, सूत्र होता है जहाँ N बराबर अभी बताया ना 1 2 3 4 यही तक अनंत हो सकता है ना, और E का मान एक फिक्स होता है, इसका मान घटता बढ़ता नहीं है। E का मान 1.6 प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलाम होता है। E का मान फिक्स हमेशा होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन जो है हमारा ये अधिकतर पेपर में 1 नंबर बहुविकल्पी में पूछ लेता है कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन होते हैं। ये अधिकतर पेपर में हर बार पूछा जाता है और अधिकतर लोग इसका आंसर गलत करते हैं। तो आज इसको हम लोग देख लेते हैं कैसा कितना होता है ना। तो एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन होते हैं। अभी सूत्र हम लोगों ने जस्ट ऊपर देखा है यहाँ पे, Q = यानी तो हम लोगों को इलेक्ट्रॉन यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, तो n बराबर हमें निकालना है। Q का मान कूलाम, एक कूलाम दिया हुआ है पहले से क्वेश्चन में, और E का मान हम लोग जानते हैं। जब हम लोग यहाँ से n निकालेंगे तो Q/E हो जाएगा है ना। तो n बराबर Q का मान देखिए 1 और E का मान हम लोग जानते हैं, अभी देखा है ऊपर 1.6 × 10⁻⁻19। जब हम लोग इसको ये नीचे माइनस में है, जब ऊपर जाएगा तो ये 10⁻19 हो जाएगा है ना। तो नीचे बचेगा 1.6 बचेगा। तो हम लोग जब इसको गुणा करेंगे, भाग करेंगे, तो आप लोग कर लेना, मैंने कर लिया है। तो इसका जब आंसर आ जाएगा n = 6.25 × 10⁻18 होता है ना। 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं कूलाम का नियम और इसका सूत्र का निगमन करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग कूलाम का नियम क्या होता है। तो कूलाम के नियम के अंतर्गत इस नियम के अनुसार दो बिंदु के मध्य लगने वाला कूलाम बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे दो बिंदु के मध्य लगने वाला बल है ना। तो हमारा एक आवेश हो गया Q1 और एक हो गया Q2, आवेश दो हो गए है ना। इन दोनों के मध्य लगने वाला कूलाम बल यानी F है ना। इन दोनों के मध्य यानी इन दोनों के बीच में एक कूलाम बल लग रहा है। ठीक है, कूलाम बल लग रहा है। तो उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी कहने का मतलब है इन दोनों जो कूलाम बल हैं, इन आवेशों के गुणनफल यानी Q1 Q2 कूलाम बल के समानुपाती होता है ना। तो यहाँ पे यही लिखा है F समानुपाती Q1 Q2। इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब आगे देखते हैं, आवेशों के मध्य की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो यहाँ पे हम लोगों ने देखा है, इसकी जब ये दो बिंदु हैं तो इसकी बीच की कुछ ना कुछ तो दूरी होगी है ना। तो ये जो बीच की दूरी मान लेते हैं r। तो r के वर्ग के यानी r² के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी 1/r² व्युत्क्रमानुपाती f है ना। तो यहाँ पे देखते हैं F व्युत्क्रमानुपाती 1/r², इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अतः समीकरण नंबर 1 व 2 से समीकरण नंबर हमारा एक क्या था, एक जो समीकरण नंबर 1 हमारा था F समानुपाती Q1 Q2 ये था। जब इन दोनों को हम लोग मिला देंगे तो हमारा F समानुपाती Q1 Q2/r² हो जाएगा। जब दोनों समीकरण 1 व 2 को मिला देंगे तो F समानुपाती Q1 Q2/r² हो जाएगा। हमको पता है कि जब कोई समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो कोई ना कोई एक नियतांक आ जाता है। तो यहाँ पे नियतांक हमारा जो है वो हम लोग K मान लेते हैं। तो F = K Q1 Q2/r² हो जाएगा, जहाँ K का मान 9 × 10⁹ Nm²
अपान कूलाम स्क्वायर होता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे ये जो है इसका मात्रक ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप इसमें थोड़ा आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप मात्रक आपको नहीं याद है तो आपके नंबर कट सकते हैं, इसलिए मात्रक ज़रूर लिखिए और सही। तो इसका मात्रक देखिए कैसे निकालते हैं। देखिए हमें के का मात्रक निकालना है। ठीक है, तो के का मात्रक निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले के का मात्रक निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे निकालते हैं ना, तो जैसे एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर लिखा है, तो हम लोग के का निकालना है। तो जब के का निकालेंगे तो ऐसे हो जाएगा एफ आर स्क्वायर अपान Q1 Q2 इज इक्वल टू के। हम लोग जानते हैं ये एफ बल यानी न्यूटन, आर स्क्वायर यानी मीटर, तो यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, और क्यू का यानी इसका होता है कूलाम। कूलाम तो 2 हो जाएगा ना, तो इसका भी हो जाएगा कूलाम स्क्वायर। तो ये कूलाम स्क्वायर हमारा सूत्र निकल कर आ गया। तथा इसका एक के का दूसरा भी मान होता है, तो के का दूसरा मान 1/4 पाई सैलेंस 0 होता है, जहाँ ऑफ सैलेंस 0 निर्वात की विद्युतशीलता होती है। एफ सैलेंस का मान 8.85 गुणे 10⁻12 कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर, जस्ट के का उल्टा होता है इसका मान, मतलब मात्रक इसका जो है वो के का उल्टा होता है। के में क्या था, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलाम स्क्वायर, तो यहाँ पे सैलेंस 0 का मान मात्रक हो जाएगा कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर, उल्टा हो जाएगा। यदि कोई सैलेंस आर माध्यम में उपस्थित हो तो कूलाम बल क्या होगा। यहाँ पे एक सैलेंस आर माध्यम कोई ले लेते हैं, कोई भी माध्यम, हवा, पानी, धातु, अभ्रक, कुछ भी ले लेते हैं ना, तो क्या हो जाएगा इसका, यह बराबर 1/4 पाई सैलेंस 0 सैलेंस आर, और ये पहले से होता है आपका मान Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। तो यहाँ पे इन दोनों का डिवाइड होता है हमारा सैलेंस। ये देखिए यहाँ पे जहाँ पे मैंने लिख दिया है सैलेंस 0 इंटू सैलेंस आर इज इक्वल टू सैलेंस, और इस सैलेंस होता है केवल माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता होती है, जो सैलेंस आर होती है वो माध्यम की सापेक्ष विद्युतशीलता होती है। बहुत लोगों को डाउट होता है तो मैंने क्लियर कर दिया। सैलेंस जो होती है माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता होती है, और सैलेंस आर माध्यम की सापेक्ष विद्युतशीलता होती है। निर्वात में कूलाम बल हमारा यह बराबर 1/4 पाई सैलेंस 0 इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर होता है। यहाँ पे हम लोग कुछ मान देख लेते हैं। माध्यम में ये नोट कर लीजिएगा, ये कभी कभी डायरेक्ट पूछ भी लेता है कि इसका मान कितना होगा, कितना गुना कम होगा। तो माध्यम में कूलाम बल सैलेंस 4 गुना कम हो जाता है। किसमें कितना गुना कम हो जाता है, तो यहाँ पे एक तरफ माध्यम लिख लेंगे, एक तरफ सैलेंस 4 का मान क्या होगा, कितने गुना कम हो जाएगा। तो हवा निर्वात में सैलेंस आर का मान 1 गुना कम हो जाएगा, और अभ्रक का मान 6 गुना कम हो जाएगा। पानी का मान 80 गुना कम हो जाएगा, और धातु का जो मान है वो अनंत, इसकी कोई सीमा नहीं है, उतना गुना ये कम हो जाएगा इसका मान। तो मैंने विद्युत आवेश के बारे में पूरा आपको डिटेल से पढ़ा दिया है। अब हम लोग विद्युत क्षेत्र के बारे में देखते हैं। तो विद्युत क्षेत्र यानी ई देखते हैं। अब किसी स्रोत आवेश के द्वारा अपने चारों ओर का वह प्रभाव क्षेत्र जहाँ किसी अन्य आवेश को लाने से कूलाम बल अनुभव किया जा सकता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अथवा इसकी एक दूसरी डिफिनीशन, किसी आवेश के चारों ओर इकाई परीक्षण धनावेश पर लगने वाला बल कूलाम बल
विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का जो हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं वो सबसे आपको अच्छे से समझ में आया, इसलिए मैंने चुम्बक ले लिया। जैसे कि एक चुम्बक है, ठीक है, जब हम लोग इसके चारों ओर यानी इसके चारों ओर यहाँ पे कोई भी एक जब कोई एक वस्तु लाएंगे, जैसे मान लीजिए हम लोग लोहा लाते हैं जब इसके पास में, तो हम लोग जब लोहा लाते हैं इसके पास में तो लोहा को चुम्बक में चिपकाना नहीं पड़ता है, वह अपने आप ही चुम्बक में आके चिपक जाता है। तो किस कारण, तो वही एक इसका जो एक चुम्बक का होता है एक क्षेत्र होता है कि इसने जैसे ये मैंने लाइन खींच दिया है कि इसका एक चुम्बक का एक चुम्बक है, यहाँ पे चुम्बक है, चुम्बक के चारों ओर एक क्षेत्र होता है। अगर इस क्षेत्र के अंदर आप लोहे की कोई वस्तु ले आएंगे तो ये अपने ओर आकर्षित कर लेगा। तो यही एक क्षेत्र है। तो यही वह एक प्रभाव क्षेत्र जहाँ किसी अन्य आवेश को लाने से, यहाँ पे जब कोई अन्य आवेश लाएंगे तो वह कूलाम बल का अनुभव किया जा सकता है। तो वह अपने आप इस चुंबक के जो क्षेत्र है उसमें लाएंगे, तो जो कूलाम बल कोई वस्तु लाएंगे बाहर से तो वह कूलाम बल का अनुभव अपने आप ही कर लेगा। तो यही जो इसका क्षेत्र होता है यही हमारा विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, इसकी एक नेक्स्ट डिफिनेशन है दूसरी, इसको याद कर लीजिएगा, छोटी है, ये भी ऐसे समझा दिया है, याद कर लीजिएगा ये भी। और आपको अगर ये सरल है तो आप याद कर लीजिएगा। किसी आवेश के चारों ओर इकाई परीक्षण धनावेश पर लगने वाला कूलाम बल विद्युत बल कहलाता है। इसका हम लोग मात्रक देख लेते हैं। विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है तथा इसका एक अन्य मात्रक भी होता है, वो होता है ओल्ड प्रति मीटर, ओल्ड बटे मीटर होता है। यहाँ पे हम लोग अब इसके आगे देख लेते हैं। विद्युत क्षेत्र बराबर कूलाम बल बटे परीक्षण आवेश। विद्युत क्षेत्र को हम लोग ई वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं, इज इक्वल टू हमारा एफ वेक्टर अपान क्यू 0। यहीं से हम लोग देखते हैं, इसका मात्रक भी देख लेते हैं अगर वहाँ पे नहीं समझ में आया कैसे आया। तो हमारा जो बल का मात्रक होता है न्यूटन होता है और आवेश का मान मात्रक कूलाम होता है। तो हमारा बनके कंप्लीट हो गया। विद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम। विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, यानी सदिश राशि है, यानी कहने का मतलब इसमें दिशा और परिमाण दोनों होंगे। और अभी हम लोग विद्युत आवेश के बारे में पढ़ा था, विद्युत आवेश में केवल परिमाण होता है, उसमें दिशा नहीं होती है। और विद्युत क्षेत्र में दिशा व परिमाण दोनों होते हैं। इसकी विमा देख लेते हैं। विमा ई बराबर m1 L1 T इनवर्स 3a-1। हमारा विमी सूत्र होता है m1 L1 T-3 a इनवर्स होता है। बस आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जल्दी, उसमें हम लोग कवर करेंगे विद्युत क्षेत्र के भौतिक गुण। उसके बाद किसी बिंदु आवेश Q के कारण किसी निश्चित दूरी r पर विद्युत क्षेत्र कवर करेंगे और विद्युत क्षेत्र का भौतिक अभिप्राय पढ़ेंगे। तो वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो बस थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो ऑल फ्रेंड्स।